हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, विज्ञान का अनूठा संसार, जिसका हम कंप्लीट सारांश देखेंगे कि इस चैप्टर के थ्रू क्या हमें बताने की कोशिश की गई है। हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ में जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है जो इसी चैप्टर में गिवन है, अलग से नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आपको साथ के साथ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह, ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको अच्छे से समझ आ जाए, चैप्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये आपको समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञान का अनूठा संसार, जिसमें विज्ञान से लेकर के हमारे जो रहस्य हैं को समझने का एक अनूठा जो माध्यम है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मनुष्य यानी हम सभी देखिए सदैव अपने आसपास के परिचय जो परिवेश होता है उसके परिचय के बारे में विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र में जो है कई सारी चीज़ों के बारे में खोज निकालने के लिए प्रक्रिया चालू कर देते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं, जैसे ये चीज़ कैसे हुई, फूल कैसे खिला, दिन कैसे हुआ, रात कैसे हुई। ये सभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। विद्यालय की जो स्टार्टिंग स्तर होता है, जो प्रारंभिक स्तर होता है, उसमें पढ़ते हुए क्या आपने कभी आसपास के परिवेश के बारे में विषय पता लगाकर और खोज करके क्या आपको कभी खुशी महसूस हुई है? आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं कि मम्मा बादल कैसे घूम रहे हैं, या सूरज अभी कैसे निकला, चंद्रमा अभी कैसे निकला, रात कैसे हुई सडनली। तो ये सभी क्वेश्चन बच्चों के होते हैं। मध्य स्तर से हम अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि ये विश्व में ऐसा क्यों होता है, हम गोल घूम रहे तो हमें क्यों नहीं फील होता है। तो ये सभी हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब सोचने लगते हैं। इसी तरह हमारे पास में एक विषय हो जाता है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। यहाँ पर कहा गया है विज्ञान क्या है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो विज्ञान है देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है ये, जहाँ हम एक प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जिज्ञासा। अगर हमें जिज्ञासा नहीं होगी तो हम ये सभी क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। जिज्ञासा के चलते हम बचपन से ही सवाल पूछते, चाहे वे आसमान में चमकते सितारे हों या पेड़ों पर लगे फूल, सब कुछ हमें आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में बच्चों को ये समझाया गया है कि विज्ञान का अध्ययन करना एक यात्रा की तरह, जिसमें न हम केवल अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं बल्कि नए नए सवाल भी उठाते हैं। और इसका जो शीर्षक है वो भी आपकी इस जिज्ञासा को प्रकट कर रहा है। देखिए, विज्ञान का अनूठा संसार। तो क्या होगा विज्ञान का अनूठा संसार? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो हम अध्ययन करते हैं कि छोटी छोटी कण कैसे बने, रेत की बड़ी बड़ी पर्वत कैसे बने, एक घास की तिनके का भी हम अध्ययन करते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है, तारों को चमकते देखते हैं तो हम पूछते हैं कि तारे चमकते क्यों हैं, रात में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं, हमारा क्वेश्चन रहता है। फूल खिलता है तो फूल कैसे खिल जाता है, फूल को कैसे पता होता है कि मुझे दिन में खिलना है, रात में खिलना है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा। तो ये सभी विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले एग्जाम्पल है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह कि ये सभी जगह, महासागर की गहराइयों से लेकर के मरुस्थल हो, अंतरिक्ष की व्यापकता तक, रसोई में पक रही व्यंजनों से लेकर खेल के मैदानों तक, सभी जगह अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनिक स्थानों में हुई है। तो यहाँ से ही खोज मिली है इन सभी चीज़ों की। देखिए, आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गए हैं। समुद्र के भीतर का दृश्य है, मंदाकिनी यानी आकाशगंगा का दिया गया है। यहाँ पर हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी डीप जाते रहे, आप जाते जाएंगे। आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे यानी ये किताब पढ़ेंगे तो आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप सोचेंगे कि आप कई नए प्रयोग करेंगे और जो आपके विचार करने को प्रेरित करेंगे। आप ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हमारी जो डेली लाइफ है, डेली जीवन जो हम जी रहे हैं, ये सब कैसे यहाँ पर उपयोगी है यानी इम्पॉर्टेंट है। अनुमान लगाइए, जब हम नई नई
खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें ये समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यानी इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं सबके आंसर्स हम देखेंगे लास्ट पेज में, ठीक है। जब तक हम चैप्टर को समझ ना लें तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो ये यात्रा हम इस चैप्टर के थ्रू प्रारंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने वाले फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में या किसी इल्ली यानी जो कैटरपिलर होता है उसको सुंदर तितली में परिवर्तित चेंज होते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप देखें कि कितना सुंदर लगता है जब वो चेंज होता है। तो फूल खिलते हुए देखें। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। यहाँ पर पौधे, जानवर, अन्य जीव विभिन्न स्थानों पर अनुकूलित हो पाए हैं। एक विशेष प्रकार का जीवन विकसित किया गया है। विज्ञान हमें इन जीवों की संरचना, विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। बच्चे एक बीज को पौधे में बदलते हुए देख सकते हैं या कैटरपिलर को तितली में बदलते हुए अनुभव कर सकते हैं कि ये सब विज्ञान की ही देन है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन जैसे जो भारत है उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग विविधता के तौर पे मिलता है, जहाँ पर अलग अलग तरह से विशिष्ट जो पकवान होते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। तो वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता पड़ती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। अगर जल नहीं होगा तो आप सोचिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो यह अध्याय हमें बताते कि वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में काम नहीं करते, बल्कि उनका काम हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा रहता है। चाहे वे आकाश में चमकते तारों का अध्ययन हो या किचन में पकते भोजन की प्रक्रिया, हर जगह विज्ञान छिपा है। बच्चों को ये बताया गया कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते, कोई नया सवाल उठाते, तो हम एक कदम विज्ञान की ओर बढ़ाते हैं। वस्तु गर्म होती है तो हम सोचते गर्म कैसे फील हो रहा है हमें, ठंडी होती है तो ठंडा कैसे फील हो रहा है। शरीर का तापमान, हमें जब बुखार आ जाता है तो हम तापमान मेज़र करते हैं। तो ये सभी विज्ञान की ही देन है। बारिश होना, तारों का टिमटिमाना, और जैसे हमारे आसपास जैसे बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक है, हमारे पहनने के कपड़े हैं, दूध पीने का प्याला है, और बहुत सारी वस्तुएं होती है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि ये सब किससे बनी होती हैं, क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, यानी पृथक कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर जो विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा, आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, ये भी हमें पूछना है। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, वस्तुएं कैसे गति करती है, मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए जैसे आपकी जो पेन है, आपने पेन का यूज़ तो हर किसी ने किया होगा। तो हम कई बार देखते हैं कि पेन की स्याही ख़त्म हो जाती है, तो हम उस पेन को खोलते हैं और स्याही की स्थिति को देखते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक सरल उदाहरण है कि हम उसे खोल करके देखते हैं, ख़त्म हो जाती है तो हम स्याही को फिल करते हैं या फिर रिफ़िल चेंज करते हैं या फिर नया पेन यूज़ करते हैं। तो विज्ञान में अवलोकन और प्रयोग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम पहले उसका अवलोकन करते हैं कि ऐसे अच्छा ये हो गया ख़त्म, तो हम देखते हैं, फिर उस पर आधारित
अनुमान लगाते हैं और अंत में प्रयोग करके उसके परिणाम की पुष्टि करते हैं। तो वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके ये जानने का प्रयास कि आपकी पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया वैज्ञानिक विधि का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्रियाकलाप में दे रखा है, आइए सोचिए और लिखिए। तो कुछ क्रियाकलाप है, एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखिए जिससे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया ये भी आपको बताना है उसके लिए। ठीक है, विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना केवल प्रयोग करना नहीं है, चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण है जिसका हम अनुपालन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले देखिए, जो हमें रुचिकर लगता है जिसे हम नहीं समझ पाते उसका अवलोकन करते हैं हम। ये हमें अचंभित करता है, शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद उस प्रश्न की संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन स्थापित करते हैं। इसके बाद परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्या को हल ढूंढने अथवा नई वस्तु की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति ये सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ये ढूंढने का प्रयास करता है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या जैसे कोई बिजली ठीक करने वाला है तो वह व्यक्ति ये ढूंढने का प्रयास कर रहा होता है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 1.2 में यहाँ पर है, आप दैनिक जीवन की एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता हो। क्या आपने अनुभव किया है हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम अनजाने जाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने और ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सबसे ऊपर है। जब हम जिज्ञासु होते हैं हम प्रश्न पूछते हैं, कैसे और क्यों। याद रखिए, यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है, हम नहीं जानते और कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। यानी अभी भी कई वस्तु ऐसी होंगी जिनके बारे में पता ही नहीं है, जो खोजी नहीं जा चुकी, अभी खोजनी बाकी है। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में पूछना है तो ये क्यों होती है, तो उसके बारे में क्या आप पूछेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, लिखने का प्रयास करना है आपको। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, तो ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जिस प्रकार बच्चे देखिए बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक खुशमयी आनंदमयी खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आप आनंद ले, खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। जब आप प्रश्न पूछेंगे तभी उसका समाधान मिलेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है जिसमें आपने देखा कि विज्ञान जो एक ऐसा शब्द है जिसका आप कितना भी खोज कर लीजिए, कभी यात्रा जो है इसकी समाप्त नहीं होगी। नए नए सवाल हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं और हम उनके जवाब ढूंढने की प्रक्रिया करते रहते हैं और ये प्रक्रिया ही विज्ञान है। ये बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखें, लगातार नए नए सवाल पूछते रहें, विज्ञान की गहराइयों तक ले जाएंगे, तभी हमें ज्ञान की खोज मिलेगी, नई खोज कर पाएंगे हम। चलिए अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, विज्ञान क्या है? तो आंसर लिखेंगे, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है।
अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? तो इस पुस्तक की सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तु के बारे में अनेक प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनाएंगे और हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न वस्तुएं कैसे बनती हैं, उनका कार्य कैसे होता है और वे आपस में जुड़ी हुई हैं। यह पुस्तक हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने, नई नई खोज करने के लिए प्रेरित करेगी। अगला क्वेश्चन है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम स्वयं यानी हम खुद अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है यानी हमें जो पसंद होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, उसका अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद उस पर एक अनुमान लगाना चाहिए, फिर प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा उस अनुमान का सत्यापन करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। अंत में परिणामों का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है? बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा और समझ को बढ़ाता है। यदि कोई बच्चा प्रश्न नहीं पूछता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी वो सोचेगा ही नहीं कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है। तो ये हमारा जो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है, हमारी जिज्ञासा और समझ को बढ़ाता है और यही जिज्ञासा हमें नए नए ज्ञान की खोज में प्रेरित करती है। प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाती है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण क्या हैं? वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण है प्रश्न पूछना, प्रयोग, सैद्धांतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। तब जाकर की पूरी पद्धति होती है और तब जाकर के हम उसे पढ़ते हैं, यानी हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच मुख्य अंतर उनके उद्देश्यों में है। विज्ञान प्रकृति को समझने की प्रक्रिया है, जिसमें आंकड़ों के संग्रह और प्रयोगों के माध्यम से सिद्धांत निर्माण, अनुभवजन्य परीक्षण दोनों शामिल हैं। जबकि प्रौद्योगिकी उपयोगी उपकरणों का उत्पादन करने तथा तकनीकी और सामाजिक दोनों समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक समझ का अनुप्रयोग है। आकाश में तारे चमकते क्यों हैं? तो तारे अपने उच्च तापमान और ऊर्जा के कारण चमकते हैं। वे अपने भीतर परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है। वायु घनत्व में बदलाव आमतौर पर तापमान के उतार चढ़ाव से संबंधित होता है और यह केवल तभी होता है जब प्रकाश किरणें विभिन्न घनत्व की परतों से होकर गुजरती है, जिससे कि तारे टिमटिमाते हैं। विज्ञान केवल जो कक्षा तक सीमित क्यों नहीं होता? क्योंकि विज्ञान हमारे चारों ओर है। ये दैनिक जीवन की कई समस्याओं का समाधान देता है और नई खोजों के लिए प्रेरित करता है। आज मनुष्य विज्ञान के कारण ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों में पहुंचने और अंतरिक्ष में भ्रमण करने में सफलता प्राप्त किया है। बिना विज्ञान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप सोचिए, अगर कुछ भी ऐसा नहीं होगा तो हम बस जो जी रहे हैं वो ही जी रहे हैं। जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते विज्ञान के बिना। ठीक है, सब न्यूट्रल हो जाए तो हम जी ही नहीं पाएंगे। पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल ग्रह क्यों माना जाता है? क्वेश्चन है, तो आंसर देखेंगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी। पृथ्वी पर जल, वायुमंडल, आवश्यक गैसें, उचित तापमान मौजूद है, जो जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो आंसर देंगे, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग केवल हम वैज्ञानिक ही नहीं करते, बल्कि इसका उपयोग रोजमर्रा की समस्या को हल करने के लिए भी किया जाता है। हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके अपनी समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि किसी खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की समस्या का पता लगाना, स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने में या किसी नए विचार का परीक्षण करने में। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक घटनाओं को समझना कि ऐसा क्यों घटित हो रहा है। ऑप्शन सेकंड। कौन सा कार्य वैज्ञानिक पद्धति
का हिस्सा नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, बिना परीक्षण के किसी धारणा को मान लेना, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान फिल करने हैं आपको। विज्ञान रिक्त स्थान को समझने एक व्यवस्थित तरीका है प्राकृतिक घटनाओं को समझने का। अगला है वैज्ञानिक पद्धति में पहला चरण किसकी पहचान करना होता है? समस्या का पहचान करना होता है। एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। किसी भी वैज्ञानिक खोज का आधार क्या होता है? जिज्ञासा होती है। हम जब हम सोचेंगे तभी हम उसकी खोज करेंगे, हम तभी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वैज्ञानिक खोज का आधार होता है जिज्ञासा। जैसे पेड़ से एप्पल गिरा तो एप्पल नीचे क्यों गिरा? ये जिज्ञासा हुई थी, तभी वो क्वेश्चन बना कि पेड़ से एप्पल कैसे गिरता है या गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होता है। तारे अपनी ऊर्जा रिक्त स्थान प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं? परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कारकों में कौन कौन शामिल होता है? जल और वायुमंडल, क्योंकि गैसें भी होना अति आवश्यक है और जल का होना, तब भी उस ग्रह या किसी पर भी जीवन के लिए जीवन संभव है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, विज्ञान का अनूठा संसार। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर से रिलेट या कोई भी क्वेरी रहती है इस चैप्टर से रिलेट, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स हम सेम ही पार्ट में देखेंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स विद चैप्टर मिल जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक बार ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या क्या क्वेरीज़ हैं वो भी आप बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियोस हम जब भी अपलोड करें तो तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।